अब अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पिछले 3 पार्ट देख लिए हैं, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस मूवी की शुरुआत में सेलिन बताती है कि वैम्पायर्स और लिंकन्स के बीच जो सदियों से लड़ाई चली आ रही थी उसके बारे में इंसानों को कुछ पता नहीं था। इंसान बस आपस में ही लड़ते रहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके बीच में सदियों से 2 ऐसी प्रजातियां रहती हैं जो काफी खूंखार हैं, तो उन्होंने आपस में लड़ना बंद कर दिया और उसके बाद वो सब मिलकर वैम्पायर और भेड़ियों को मारने लगे। जिसके बाद इंसानों ने इन दोनों प्रजातियों को खत्म करने के लिए काफी टेक्नोलॉजी की खोज की, जिस दौरान उन्हें ये भी पता चल गया कि भेड़ियों को चांदी से और वैम्पायर को अल्ट्रावायलेट किरण से मारा जा सकता है। जिसके बाद पुलिस वाले घर घर जाकर ये पता लगाते थे कि कौन कौन लिंकन्स या वैम्पायर से इन्फेक्टेड है, जिसके बाद वो इन्फेक्टेड लोगों को जान से मार देते हैं। इसी वजह से अब हर तरफ केवल तबाही का ही मंजर है, जिधर देखो उधर बस केवल कत्ले आम ही हो रहे हैं। इसी वजह से सेलिन, माइकल और कुछ वैम्पायर्स वहाँ से बहुत दूर भागने का निर्णय लेते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले सेलिन पे भी हमला कर देते हैं। अब सेलिन उन पुलिस वालों को मारते हुए किसी तरह से बंदरगाह पर पहुंच जाती है, जहाँ से वो सब एक जहाज से निकलने वाले होते हैं। लेकिन पुलिस वाले सेलिन और माइकल का पीछा करते हुए वहाँ पर भी पहुंच जाते हैं। वो लोग अब माइकल को मारने के लिए उस पर गोलियां बरसा देते हैं, जिसकी वजह से माइकल समुद्र में गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए सेलिन समुद्र में कूद जाती है। जिसके बाद पुलिस वाले समुद्र में एक बॉम्ब गिरा देते हैं, और जैसे ही सेलिन माइकल के पास पहुंचती है तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब इसके बाद सीन 12 साल बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम सेलिन को एक एंटीजन नाम के लैब में देखते हैं, जहाँ पर सेलिन को डीप स्लीप में रखा गया होता है। इसी दौरान फिर उसे कुछ विजन्स भी दिखाई देते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि कोई उस लैब के सिक्योरिटी गार्ड को मारकर भाग रहा है, जिसे सिक्योरिटी गार्ड सब्जेक्ट 2 के नाम से बुला रहे होते हैं। और तभी वो सेलिन के पास जाकर उसका फ्रीजर बंद कर देता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। अब फ्रीजर बंद होने की वजह से सेलिन डीप स्लीप से जाग जाती है और वो फ्रीजर को तोड़कर बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो वहीं पर रखे अपने कपड़े को पहन लेती है। पर लैब का डायरेक्टर डॉक्टर जेकब सेलिन को आजाद देख लेता है, इसलिए वो अपने लोगों से उसे फिर से बेहोश करने के लिए आदेश देता है। जिसके बाद वो लोग रूम में बेहोश करने वाली गैस छोड़ने लगते हैं, पर तब तक सेलिन उस रूम के कांच को तोड़कर रूम से बाहर आ जाती है और फिर वो उनमें से एक डॉक्टर को मार देती है। जिसके बाद वो गार्ड्स को मारते हुए लैब से बाहर आने लगती है। आप कुछ और सिक्योरिटी गार्ड सेलिन पर गन से हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी उनमें से एक डॉक्टर उन सबको रोक देता है और कहता है कि यही हमें सब्जेक्ट 2 के पास ले जा सकती है, जो बात सेलिन भी सुन लेती है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। आप सेलिन लैब से निकलने के बाद सीधे बंदरगाह पर जाती है, जहाँ से वो माइकल के साथ दूर जाने वाली थी, लेकिन हमले की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। पर यहाँ पर वो बंदरगाह के गेट को बंद देखती है, जिसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछने पर उसे पता चलता है कि ये बंदरगाह तो पिछले 12 सालों से बंद है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अभी तक तो 1-2 दिन ही हुए हैं, लेकिन डीप स्लीप में उसके 12 साल बीत गए थे। फिर तभी उसे फिर से कुछ और विजन्स दिखाई देते हैं, जिसमें वो देखती कि एक इंसान को किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया है। अब ये देख उसे लगता है कि ये माइकल ने किया होगा, और माइकल को जो भी देख रहा है उसी का विजन उसे दिखाई दे रही है। पर तभी उसे पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि पुलिस वाले भी उसी वारदात पर जा रहे हैं। इस वजह से वो उनके पीछे जाती है। अब वारदात के स्पॉट पर उसे माइकल नहीं मिलता, लेकिन एक डेविड नाम का आदमी सेलिन को देख जाता है। जिसके बाद सेलिन फिर से उस डॉक्टर के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये क्यों कहा कि मैं सब्जेक्ट 2 तक पहुंचा सकती हूँ, आखिर ये सब्जेक्ट 2 कौन है। इस पर वो डॉक्टर सेलिन
सेलिन से कहता है कि मुझे खुद सब्जेक्ट 2 के बारे में ज्यादा नहीं पता, बस केवल इतना पता है कि जब तुम दोनों नजदीक होते हो तो तुम दोनों का दिमागी तरंग एक साथ मिल जाता है और फिर जो भी सब्जेक्ट 2 देखता है वो तुम भी देख सकती हो। अब ये जानने के बाद सेलिन उस डॉक्टर को बिल्डिंग से नीचे फेंक कर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ समय बाद सेलिन को फिर से विजन दिखाई देते हैं जिसमें वो एक टनल का विजन देखती है, जिसके बाद वो तुरंत उस टनल में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ डेविड भी सेलिन का पीछा करते हुए उस टनल तक पहुंच जाता है, लेकिन वो टनल में वीडियो को देखकर वहाँ से भागने लगता है। फिर तभी अचानक उसके सामने सेलिन आ जाती है और वो जैसे उसे शूट करने वाली होती है तभी डेविड उससे कहता है कि मुझे शूट मत करना क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक वैम्पायर हूँ, जो जानकर सेलिन उसे शूट नहीं करती। आप सेलिन कुछ वीडियो को टनल में एक तरफ जाते हुए देखती है और तभी उसे फिर से कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाती कि होना और माइकल यहीं पर कहीं है और वो वीडियो उसे ही मारने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सेलिन तुरंत उस जगह पर पहुंचकर वीडियो को मार देती है, लेकिन उसे टनल में माइकल की जगह पर एक 12 साल की छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम ईव होता है। अब वो उसे देखकर ये समझ नहीं पाती कि आखिर वो उसकी विजन्स को कैसे देख पा रही है, आखिर इस लड़की का उससे क्या संबंध है। फिर तभी वहाँ पर और भेड़िया आने लगते हैं, इस वजह से वो दोनों उस लड़की को लेकर वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन वो भेड़िया उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए अब सेलिन और डेविड किसी तरह से उन भेड़ियों को मारने लगते हैं, पर तभी एक भेड़िया गाड़ी के अंदर घुसकर ईव पर भी हमला करके उसे घायल कर देता है, जिसके बाद हम ईव के असली रूप को देखते हैं जो कि बिल्कुल माइकल की तरह होता है। जिसके बाद ईव उस भेड़िए के सिर को 2 हिस्सों में बांट देती है, जो देखकर सेलिन समझ जाती है कि ये उसकी और माइकल की बेटी है और इसी ने ही फ्रीजर से सेलिन को आजाद भी किया था। अब इसके बाद जब सेलिन उसके जख्मों को देखती है तो वो डेविड से एक डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है। इस पर डेविड उसे अपने खुफिया अड्डे पर ले जाता है, जहाँ पर कई सारे और भी वैम्पायर्स होते हैं जो सेलिन को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि सेलिन एक मौत की सौदागर थी और इसी ने ही वैम्पायर समाज की रचना करने वाले लोग जैसे विक्टर और मार्कस को मारा था। इस पर सेलिन कहती है कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस इस बच्ची का इलाज करवा कर वहाँ से चली जाएगी। जिसके बाद एक लेडी डॉक्टर वहाँ पर ईव को चेक करने के लिए आती है और तब उसे पता चलता है कि इसने बचपन से कुछ खाया नहीं है और इसी वजह से इसके घाव नहीं भर रहे हैं। जिसके बाद वो उसे अपना खून पीने को देती है और जैसे ही ईव खून को पीती है उसके घाव तुरंत भर जाते हैं। अब डॉक्टर भी ईव को देखकर शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ये हमारी तरह एक वैम्पायर नहीं है, बल्कि इसमें तो वैम्पायर और भेड़िए दोनों का ही खून है। जिसके बाद डेविड के पिता डेविड से कहते हैं कि वो लोग इस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं और तुम इस लड़की को यहाँ पर लेकर आ गए हैं। अगर उन लोगों को हमारे लोकेशन का पता चला तो वो हम पर भी हमला कर देंगे, इसलिए आज रात इन्हें यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद सेलिन वहाँ से ईव के पास आती है। इस पर फिर ईव उससे सवाल करती है कि क्या आपको मुझे देखकर थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई। जिस पर सेलिन कहती है कि कल तक मैं तुम्हारे पिता को ढूंढ रही थी, लेकिन आज तुम मेरे सामने हो। मेरा दिल पत्थर का नहीं है जो तुम्हें देखकर खुश नहीं होगा, ये बस तुम्हारे पिता को खोने की वजह से टूट गया है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग वहाँ पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद सेलिन ईव को वहीं पर रोककर खुद उन लोगों से लड़ने के लिए चली जाती है। इधर डेविड को लगता है कि पुलिस वाले उस पर हमला करने के लिए आए हैं, इसी वजह से वो अपने साथियों को गन देकर लड़ने के लिए तैयार करता है। लेकिन तभी वहाँ पर भेड़िए हमला कर देते हैं, जो देखकर डेविड जल्दी से सब लोगों को अपना गन बदलने के लिए कहता है, क्योंकि भेड़ियों को केवल सिल्वर नाइट्रेट वाले बुलेट ही मार सकते हैं। पर तब तक भेड़िए कई सारे वैम्पायर्स को मार देते हैं। दूसरी तरफ सेलिन भी भेड़ियों को मारने लगती है और तभी एक भेड़िया ई पर भी हमला कर देता है, लेकिन सेलिन उस भेड़िए पर हमला करके उसकी जान ले लेती है। इधर डेविड को एक भेड़िया बुरी तरह से घायल कर देता है और वो जैसे ही डेविड को मारने बढ़ता है कि तभी वहाँ पर सेलिन आकर डेविड की जान बचा लेती है। जिसके बाद उन्हें एक बहुत ही बड़े भेड़िए की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद सेलिन डेविड से ईव को ले जाने के लिए कहता है और खुद उस भेड़िए पर हमला कर देती है। वो देखती कि ये भेड़िया तो बाकी भेड़ियों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा लंबा है, जो देखकर वो एकदम हैरान हो जाती है
और फिर वो उस भेड़िए पर गोलियां और तलवार से हमला कर देती है। लेकिन उस भेड़िए का घाव तुरंत भर जाता है। इस वजह से सेलिन और भी हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो भेड़िया सेलिन को एक ही बार में बेहोश कर देता है। अब थोड़ी देर बाद जब सेलिन को होश आता है तो वो तुरंत दौड़कर डेविड के पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि डेविड बुरी तरह से घायल हो चुका है और वहीं पर वो भेड़िए ईव को ले जाने में सफल भी हो गए थे। और तभी थोड़ी देर में डेविड की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके पिता कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हम लोग कितने सालों से यहाँ पर सुकून से रह रहे थे, लेकिन तुम्हारे आते ही मेरा बेटा मारा गया और हमारी ये जगह भी तहस नहस हो गई। और अपने लोगों को बचाने के लिए ही मैंने उस लड़की को उन लोगों को सौंप दिया। अब ये जानने के बाद सेलिन कहती है कि तुमने ईव को उन्हें सौंप कर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ईव कॉर्निवस वंश की इकलौती जिंदा अंश है और वो भेड़िए उसके खून का प्रयोग करके बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे, जिसके बाद हम उनका मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएंगे। और तुम्हारा बेटा ये जानता था और इसी वजह से उसने मेरा साथ दिया। अब ये कहने के बाद वो डेविड के पेट को थोड़ा सा चीरती है और फिर अपने हाथ को भी थोड़ा सा चीर कर अपने खून को डेविड के दिल पर लगा देती है और उसके ऐसा करते ही डेविड फिर से जिंदा हो जाता है। दरअसल सेलिन ने अलेक्जेंडर कॉर्निवस का खून पिया था, इस वजह से उसके खून में ये ताकत थी कि वो किसी को भी जिंदा कर सकती थी। अब ऐसा करने के बाद सेलिन अपनी बेटी ईव को बचाने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद वो सेबेस्टियन नाम के एक डिटेक्टिव के पास जाती है, जो पिछले कुछ महीनों से भेड़ियों और वैम्पायर के हमले में मारे गए लोगों की छानबीन कर रहा था। यहाँ पर डिटेक्टिव सेलिन को बताता है कि हमारी सरकार ने कुछ महीनों पहले ये घोषणा कर दिया था कि अब सारे भेड़िए मारे जा चुके हैं, जिसके बाद हमें वैम्पायर्स को मारने का आदेश मिल गए थे। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरे एक असिस्टेंट को एंटीजन लैब नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वीडियो के होने का सबूत मिला था, पर जब उसने उन लोगों की जांच की तो किसी ने उनके सैंपल को भी बदल दिया और फिर उसे भी मार दिया। अब ये जानने पर सेलिन समझ जाती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन किसी इंसान का नहीं बल्कि भेड़ियों का ही है और वहीं पर उसकी बेटी ईव भी जरूर होगी, जिसके बाद वो उस डिटेक्टिव के साथ वहाँ पर हमला करने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें एंटीजन लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जेकब की असिस्टेंट को भी उनके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद जेकब का बेटा क्विंट उस असिस्टेंट को मार देता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब लोग सच में भेड़िए हैं और ये लोग ईव के खून से एक ऐसा वैक्सीन बनाना चाहते हैं जिसकी मदद से वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाए और चांदी का भी उन पर कोई असर ना हो। पर तब तक हम सेलिन और डिटेक्टिव को देखते हैं जो ईव को बचाने के लिए एंटी लैब पहुंच जाते हैं और फिर सेलिन उन सब भेड़ियों पर हमला कर देती है, जो देखकर जेकब ईव को तुरंत वहां से शिफ्ट करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ सेलिन उन भेड़ियों को मारते हुए एक रूम में घुस जाती है और यहाँ पर वो फ्रीजर में माइकल को देखकर शॉक हो जाती है। अब वो जैसे ही माइकल को आजाद करने के लिए जाती है कि तभी डिटेक्टिव सेलिन से कहता है कि उसकी बेटी को सब वहाँ से लेकर जा रहे हैं, इस वजह से वो तुरंत वहाँ पर आ जाए। जो सुनकर सेलिन फ्रीजर पर गोली मार देती है ताकि उसका गैस निकल जाए और माइकल को होश आ जाए, जिसके बाद वो अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि जेकब ईव को एक गाड़ी से लेकर जा रहा है कि तभी वहाँ पर सेलिन आकर गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिससे वो गाड़ी पलट जाती है। अब वो जैसे ही अपनी बेटी के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उस पर वही विशाल भेड़िया हमला कर देता है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। दरअसल ये विशाल वाला भेड़िया जेकब का बेटा क्विंट होता है, जो ईव के खून का प्रयोग करके इतना शक्तिशाली बन गया था, जिसके बाद अब सेलिन और क्विंट में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जेकब जैसे ईव को मारने बढ़ता है कि तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आकर उसे शूट करने लगता है, जिसके बाद जेकब उस डिटेक्टिव पर हमला करके उसे मारने जाता है। लेकिन तब तक ईव भी होश में आ जाती है और फिर वो जेकब पर हमला कर देती है। लेकिन जेकब उसे जैसे ही मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर डेविड आकर उस पर हमला कर देता है। अब इस दौरान वहाँ पर और भी भेड़िया आने लगते हैं, जिसे डेविड अपने गन से ढेर करने लगता है।
दूसरी तरफ ईव जेकब के गले की नाली को निकाल देती है, जिससे जेकब की तुरंत वहीं मौत हो जाती है। और इधर सेलिन और क्विन की लड़ाई में सेलिन कमजोर पड़ रही होती है। इस वजह से वो बचने के लिए एक पतली सी जगह में घुस जाती है। अब क्विन की साइज बड़ी होने के कारण वो उस जगह में नहीं घुस पाता। इस वजह से वो अपने इंसान के रूप में अब आ जाता है और वो जैसे ही अंदर घुसता है तभी सेलिन उसके पेट को फाड़ कर उसके अंदर एक बॉम्ब डाल देती है और उसकी हीलिंग शक्ति तेज होने के कारण उसका पेट तुरंत हील हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पेट से बॉम्ब को नहीं निकाल पाता और फिर वो बॉम्ब उसके पेट में ही ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसके शरीर की चीथड़े उड़ जाते हैं। अब इसके बाद सेलिन तुरंत अपनी बेटी के पास जाती है और उसे ठीक देख बहुत ही खुश हो जाती है। जिसके बाद वो तुरंत माइकल के रूम में आ जाती है, जहाँ पर उसे फ्रीज किया गया था, लेकिन वहाँ पर माइकल नहीं होता। और तभी ईव को माइकल के कुछ विजन्स दिखाई देते हैं जो छत के ऊपर कहीं तो था। इस वजह से वो सब तुरंत ही छत पर जाते हैं, लेकिन माइकल तब तक वहाँ से भी जा चुका था। जिसके बाद सेलिन कहती है कि भेड़िए फिर से उठ खड़े होंगे और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए माइकल को जरूर ढूंढेंगे, पर हम उनका मुकाबला मिलजुल कर पूरी हिम्मत के साथ करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इस मूवी का एक आखिरी पार्ट भी है, जिसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसलिए तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।